हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान हमारे प्रभु श्री हनुमान जी को कौन नहीं जानता। हनुमान जी का ऐसा प्रताप है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं और घर घर में इनकी पूजा की जाती है। शनिवार का दिन है और शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है उनके मंदिरों में उनकी साधना करने पर। और गाइस, आज हम निकल पड़े हैं उन्हीं हनुमान जी की कृपा देखने के लिए कि किस तरह से अपने भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है। आज शनिवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है अपने भक्तों पर। तो वही देखने के लिए हम पहुंचने वाले हैं उनके एक विशेष मंदिर में, जहां हनुमान जी का साक्षात्कार अनेक भक्तों को हुआ। अनेक ऐसे उदाहरण मिले जहां हनुमान जी की कृपा वहां पर साक्षात देखी गई है। कोई भी व्यक्ति वहां पे आता है तो उसकी पूरी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं। शायद हमें आरती मिले न मिले क्योंकि हम हो गए हैं लेट, लेकिन हनुमान जी के दर्शन तो जरूर मिल जाएंगे क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार के दिन 9:30-10 बजे तक उनके पट कपाट खुले रहते हैं। तो हम निकल चले हैं हनुमान जी की दर्शन करने के लिए और देखते हैं हनुमान जी की कैसी विशेष कृपा अपने भक्तों पर वहाँ पे प्राप्त होती है। क्योंकि हम निकल पड़े हैं सच्चे मन से, तो शायद हमें भी कोई विशेष कृपा हनुमान जी की ऐसी दिखाई दे जाए जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये देखिए, अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, गाड़ियाँ निकल रही हैं धीमे धीमे और कुछ गाड़ियाँ तो बहुत तेज़ी से निकल रही हैं क्योंकि कॉलोनी में अधिकतर रात को सन्नाटा पसर जाता है। ये देखिए, काफ़ी तेज़ी से यहाँ से लोग निकल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ अंधेरे में लोग रुकना नहीं चाहते। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ लोगों की आवाजाही यहाँ आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर और चमत्कारी मंदिर है जहाँ पर विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होते हुए सुना है। तो हम भी निकल चले हैं रात के समय पे। 2 किलोमीटर का सफ़र हमें 20 किलोमीटर सा प्रतीत हो रहा था। इतनी ज़्यादा रात नहीं हुई थी कि वहाँ से निकला ना जा सके, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे शरीर में एक सनसनी थी कि हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ क्या होगा, किस तरह से हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि सच्चा मन से यदि कोई जाता है तो हनुमान जी की विशेष कृपा उस इंसान के ऊपर, उस भक्त के ऊपर ज़रूर होती है। रात का हल्का सा सन्नाटा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि इस समय वातावरण में ठंडक घुल चुकी है। तो जैसे तैसे हम इस मंदिर पे आ ही गए। ये देखिए हनुमान जी का ये विशेष मंदिर, यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ था और जैसे हमने अंदर एंटर किया यहाँ पे हवन हुआ था और हवन की गरम गरम लपटें एकदम ठंडे ठंडे शरीर को बहुत आनंदित कर रहे थे। सामने हनुमान जी का मंदिर था जहाँ लोग अंदर जाके परिक्रमा लगा रहे थे। एक बहुत बड़ा यहाँ पे पीपल का वृक्ष भी था जहाँ पे दिए जल रहे थे। खड़े खड़े हनुमान जी को निहारे जा रहा और उस पीपल वृक्ष को भी जो बहुत ही विशाल था। पास ही शनिदेव का मंदिर था जहाँ लोग शनिवार को आज तेल चढ़ा रहे थे। कुछ महिलाएं भी थीं, कुछ पुरुष भी थे और सामने बैठी हुई महिलाएं हनुमान चालीसा का निरंतर जाप कर रही थी। अचानक पंडित जी ने आकर खीर का दोना हमारे हाथ पे दे दिया था। एक अद्भुत टेस्ट था। इस खीर को खा के जैसे पूरी थकान उतर गई हो। मैंने भी इस खीर को खाया और बहुत अच्छा पहले से महसूस करने लगा। फिर मैंने बाहर जाके नल खोला और अपने हाथ धोते हुए जल को ग्रहण किया और फिर मैं आ गया हनुमान जी के चरणों में अपना माथा टेकने के लिए। बस यहीं से चमत्कार चालू हुआ और मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे हनुमान जी की विशेष कृपा मेरे ऊपर बरसने लगी है। बिल्कुल एकदम हल्का मुझे महसूस होने लगा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया दंडवत होने के लिए और हनुमान जी के चरणों में स्वयं को सौंप दिया। मेरे सर में इतना ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था कि आज के पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे हाथों में अजीब सी चींटियाँ रेंग रही थी, जैसे एक शक्ति का संचार मेरे पूरे शरीर में हो चुका था।
ऐसा मुझे पहली बार अपने जीवन में पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ था जो हनुमान जी के चरणों में आकर हुआ था। मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था कि हनुमान जी की कृपा साक्षात मेरे ऊपर बरस रही है और हनुमान जी मुझसे कह रहे हों कि बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, अभी घर मत जाना, और मैं एकटुक हनुमान जी को निहारे जा रहा था। मेरा ध्यान तब टूटा जब एक भक्त ने आके हनुमान जी की यहाँ पे आरती दी। जैसे ही उन पे ध्यान गया और मेरा ध्यान एकदम से टूट गया और फिर मैं निकल पड़ा आगे की ओर, क्योंकि जो शांति और शक्ति मैं महसूस कर रहा था आज के पहले मैंने कभी वो शक्ति महसूस नहीं की। सामने मुझे बहुत प्यारी भोलेनाथ की पिंडी नजर आई, जिसको देख के मन एकदम गदगद हो चुका था। मैं अभी बैठा हूँ मंदिर में ही और पंडित जी ने खीर का दोना ला के दिया। जब से वो खीर का दोना खाया है शरीर में एक अलग सी शक्ति, अलग सा संचार हो गया है। ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन में आया था, लेकिन उसके बाद खीर खाने के बाद इतना अच्छा फील हो रहा है बता नहीं सकते। मन और खुश जब हो गया जब सामने एक झंडा देखा, एकदम लाल रंग का मखमली झंडा देख के मन एकदम प्रसन्न हो चुका था। उसके बाद मैंने माता जी को प्रणाम किया, क्योंकि साक्षात देवी जी का मंदिर यहाँ पे था। जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ शायद मैं अपने जीवन में इस अनुभव को कभी भुला ना सकूं। जो सुना था वो आज देख भी लिया। यहाँ पे हवन वेदी एकदम तेज होती जा रही थी, लौ ठंडी पड़ रही थी, लेकिन अग्नि उतनी ही तेज थी जो शरीर में गर्मी का एहसास दे रही। पीपल पेड़ के नीचे ये टिमटिमाते दिए कुछ रहस्यमय कथाएं कह रहे थे। जो शक्ति और संचार आज अपने अंदर महसूस की, शायद वो दोबारा हो या ना हो, और अंतिम दर्शन हमने बाहर से किए। धन्यवाद।